नमस्कार दोस्तों, न्यूज करंट में मैं नरेंद्र तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सेंधवा विधानसभा में चुनावी प्रचार जोरों पर चल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी मोंटू सोलंकी को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनिवार को वे जब ग्राम पंचायत घुड़चाल एवं ग्राम पिपलिया गोई पहुंचे तो भारी संख्या में ग्रामीण जनों ने उनका स्वागत किया। गांव-गांव जाकर कांग्रेस प्रत्याशी मोंटू सोलंकी क्षेत्र में व्यापार की स्थिति और किसानों की दुर्दशा की चर्चा कर रहे हैं। वे गांव-गांव जाकर कांग्रेस के वचन पत्र का और कमलनाथ के 15 महीनों में किए कार्यों का उल्लेख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने भाषण में वे सेंधवा क्षेत्र के व्यापार की स्थिति का उल्लेख भी कर रहे हैं। आज घुड़चाल में जो इतना भव्य स्वागत किया हमारा, इसके लिए पूरे घुड़चाल के गांव के साथियों का, वरिष्ठों का, युवाओं का और महिलाओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इतना अच्छा स्वागत किया। जितना अच्छा आपने स्वागत किया है उतना ही अच्छा कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र है, जिसमें हमारे सारे लोगों का, सारे सेंधवा विधानसभा के सारे परिवार के लोगों का इतना फायदा है कि अगर वो वचन पत्र को अगर आप अच्छे से समझ ले और अच्छे से समझा दे तो बीजेपी के भी सारे लोग हमको ही वोट देंगे। क्यों? क्योंकि इनका कर्जा 2018 में भी इनका कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माफ किया था। लेकिन अभी बीजेपी के नेता जो प्रचार करने के लिए क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बुराई की राजनीति कर रहे हैं, भ्रम की राजनीति कर रहे हैं और हमारे लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। और ये बोलते कि कहां कर्जा माफ हुआ, लेकिन उनको बता दे कि हमारे सेंधवा विधानसभा में आधे से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ हो गया था। अगर तुम ईमानदार थे तो तुमने हमारी सरकार नहीं गिरानी थी, और अगर सरकार गिर भी गई तो जो 2 लाख रुपए का वचन पत्र दिया था, वचन दिया था कमलनाथ जी ने, वो वचन को निभाना था और बचे हुए लोगों का कर्जा माफ करना था। वो सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में जो राजनीति कर रहे हैं, वो पैसों के दम पे राजनीति कर रहे हैं, वो डरा के राजनीति कर रहे हैं, वो धमका के राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ना इनसे डरने की जरूरत है, ना इनसे जो धमकी दे उनसे डरने की जरूरत है। अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो सेंधवा में और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, और जब हमारी सरकार बनेगी तब हमारे 2 लाख तक का कर्जा किसानों के सर से दूर होगा। हमारे क्षेत्र में महिलाओं को 1500 रुपए महीना मिलेगा। हमारे बच्चे जो स्कूल पढ़ने वाले जाते हैं तो 1500 और 1500 रुपए इनको छात्रवृत्ति मिलेगी। हमारे क्षेत्र में जो 1,20,000 की कुटीर मिलती थी वो 2.5 लाख रुपए की कुटीर मिलेगी। रोजगार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। थोड़ा बहुत रोजगार जो चलता था सेंधवा में जिनिंग फैक्ट्री के माध्यम से, वो पूरी जिनिंग फैक्ट्री यहाँ से उजाड़ दी उन्होंने। वो चाहते नहीं कि हमारे आदिवासी को रोजगार भी मिले, और वो चाहते नहीं कि हमारे व्यापारी लोग उनको व्यवस्था दे और वो आगे बढ़े। अगर व्यापारी बढ़ेगा तो किसान बढ़ेगा, और किसान बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डरा के, धमका के, पैसे लेके हमारे हक और अधिकार को छीन के उन्होंने जो राजनीति की है, उस राजनीति को उखाड़ने का समय आ गया है। आप लोग वचन पत्र में कांग्रेस पार्टी और माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन दिया है वो तो पूरा होगा। एक वचन आपको मैं भी दे के जाता हूं कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, आपका बेटा बन के, आपका भाई बन के हमेशा आपके बीच में खड़ा रहूंगा। जब जरूरत पड़ेगी आपने बुला लेना, मैं आगे आपको खड़ा रहूंगा। एक वचन मैं आप लोगों से भी चाहता हूं, और वचन ये है कि आने वाली 17 तारीख को जब वोट डालने जाए तो आपका परिवार, आपका फलिया और आपका गांव सबको ये समझाए कि कांग्रेस पार्टी को वोट देने के कितने ज्यादा फायदे हैं और क्या क्या फायदे हैं। जब ये बताओगे तब कांग्रेस पार्टी का भी वचन पूरा होगा और आपका वचन भी पूरा होगा, और हमारे सबके सपने दूर। लाइट की दिक्कतें हैं, लाइट की दिक्कतें दूर होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस सरकार 10 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे लाइट दे रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिना बिल कि हमको 5 साल तक लाइट मिलेगी। तो आप लोग
पूरी ताकत से, ईमानदारी के साथ में, ईमानदार तो हो। बीजेपी के जैसे पैसों के दम पे राजनीति करने का तो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता भी नहीं सोचता है। वो ईमानदारी से मेहनत करता है, और ईमानदारी के साथ में जब मेहनत करेंगे हम सब मिलके तो हमारी सरकार सेंधवा से लगा के भोपाल तक बनेगी, और फिर हमारे सारे सपने पूरे होंगे। आप लोगों ने इतने ध्यान से हमारी बात सुनी, बस आपसे एक बात और है कि बड़े ध्यान से आपको वोटिंग करना है, आपको समझाना है, और जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारे पूरे परिवार में, जो सेंधवा विधानसभा जो पूरा परिवार है हमारा, उस सारे परिवार में खुशी की लहर आएगी। उससे बच्चे खुश हो जाएंगे, महिलाएं खुश हो जाएगी, वरिष्ठ खुश हो जाएंगे, किसान खुश हो जाएंगे, व्यापारी खुश हो जाएंगे। ऐसा प्लान है हमारे पास में, और उस प्लान के हिसाब से योजना है हमारी, उस योजना के हिसाब से काम करेंगे ताकि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर खुशी से रहे हमारे सेंधवा विधानसभा में, और एक परिवार की तरह रहे। ऐसा हम आपसे वचन दे के जाते हैं और उसी पे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप